2 फरवरी के आसपास मंदसौर जिले के मल्हारगढ़, नीमच, मनासा विधानसभा और सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हुई। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर महू, नीमच, भोमरा फंटे पर किसानों ने जाम लगाया। प्रशासन द्वारा 7 दिन का आश्वासन दिया गया था। उधर ओलावृष्टि से फसलें चौपट होने की खबर के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों में फोटोबाजी की होड़ मची। एक के बाद एक नेता किसानों के खेतों में पहुंचे, फोटोशूट कर पेज पर अपलोड किए गए। उधर प्रदेश के वित्त मंत्री को लगा कि वे पीछे नहीं रह जाए। फिर क्या था, जगदीश देवड़ा भी लाव लश्कर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खेतों में खड़ी फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे, जिन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि उन्हें समय पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। नीमच, मनासा, मल्हारगढ़ के बाद मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के रुझान आने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया किसानों के खेतों में पहुंचे, जहां अधमरी हालत में खेतों में खड़ी गेहूं, चने और रायडे की फसल में लाव लश्कर के साथ खड़े होकर अलग अलग एंगल से फोटोशूट करवाए गए। इस दौरान उनके साथ कचनारा सरपंच हारून कुरैशी, दलोदा मंडल अध्यक्ष सुमित सेन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खेतों में दिखाई दिए। दूसरे दिन मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के साथ मंदसौर विधायक विपिन जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने भी चौपट फसलों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध किया कि किसानों को उचित समय पर उचित मुआवजा राशि दी जावे। ओलावृष्टि की घटना के 1 माह बीत जाने के बावजूद किसानों को आश्वासन की भभूत के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधानसभा में यह जानकारी दी गई कि मंदसौर जिले में ओलावृष्टि तो हुई नहीं। मंदसौर, मल्हारगढ़, मनासा जिले में हुई 2 फरवरी के आसपास ओलावृष्टि का वो भयावह मंजर गवाही दे रहा है कि किसानों को कितना नुकसान हुआ। बावजूद किसान हितैषी होने का दावा करने वाली मोहन सरकार में किसानों के साथ ये कैसा मजाक हो रहा है। ओलावृष्टि से दुखी किसानों की आवाज को मंदसौर संसदीय क्षेत्र के एकमात्र कांग्रेस विधायक विपिन जैन तो नहीं उठा पाए, परंतु पड़ोसी जिले के आगर मालवा से सुसनेर के विधायक भेरू सिंह बापू ने मल्हारगढ़, मनासा, नीमच में हुई ओलावृष्टि की पुष्टि करते हुए तीखी बहस की और सरकार पर सवाल उठाए। सुसनेर विधायक ने अपने तीखे प्रहारों से किसानों की पीड़ा को सदन में व्यक्त की और बार बार वित्त मंत्री को संबोधित करते हुए सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए, जबकि मंदसौर विधायक ने सदन में ओलावृष्टि को लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला। समाज सेवी भूमाफियाओं के लिए नियमों को ताक में रखने वाले मंदसौर राजस्व विभाग के दुशासन का जीता जागता उदाहरण विधानसभा सत्र में देखने को मिला। अब देखना होगा कि झूठी जानकारी देने वालों पर क्या कार्रवाई होती है और किसानों के साथ न्याय हो पाता है कि नहीं, या मंदसौर की सरकारी लीज की जमीनों पर हाथ साफ कर विदेश में व्यापार सेटल करने वाले समाज सेवियों का आर्थिक विकास होता रहेगा, या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वैसे ओलावृष्टि के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्काल किसानों के पास पहुंचना था और खेतों में जायजा लेना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री होने के बावजूद किसानों की पीड़ा के समय वह खेतों में नहीं पहुंच पाए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को जाना पड़ा। वित्त मंत्री को क्या पता कि बर्बाद फसलों का सर्वे कैसे किया जाता है। शायद इसीलिए जगदीश देवड़ा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लाव लश्कर के बीच किसानों के खेतों में फोटो शूट करके चले गए। हालांकि किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के फसल निरीक्षण को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए थे। अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। 18 तारीख को शाम को 8 बजे राम आख्या उम्बाड़ा में इतनी जोर से हवा चली और इतने ओले गिरे, इसमें हमारे गांव में पूरी फसलें चौपट हो गई है। बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी में भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि राहत राशि दी जाए और यहाँ पे सर्वे कराया जाए। कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगा कि वो भी टीम भेज करके सर्वे कराए। अलसी की फसल में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। गेहूँ की फसल पूरी चौपट हो गई है। गेहूँ के दाने निकल गए, जो गड्ढे गिरे उससे गेहूँ के दाने भी निकल गए। यहाँ पे शाम को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। नींबू आकार के गोले गिरे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो गेहूं की फसल का जो कलर चेंज हुआ है, क्या सरकार उसको खरीदेगी? महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि आपके यहाँ ओले गिरे कि नहीं गिरे। श्यामगढ़ का वीडियो मेरे पास, सुवासड़ा का वीडियो है, जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्या वित्त मंत्री जी आप बोलना चाहेंगे किसानों के पक्ष में? आपके सामने आपका शासन प्रशासन ये कह रहा है कि मंदसौर में ओले ही नहीं गिरे।
ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, हरदीप जी ढंग साहब, क्या किसानों के वोट आपको नहीं मिलते हैं? क्या आप बोलना चाहेंगे? भाई ये क्या जवाब है? भाई किस तरीके से जवाब आप दे रहे हैं कि वो ओलावृष्टि नहीं हुई, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? माननीय वित्त मंत्री जी बोलना नहीं जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ओलावृष्टि की बात करो नहीं, भाई ओलावृष्टि हुई कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा सिंह जी। हूँ। आप बिला प्रोजेक्ट पे पहुंच गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा कंपनी द्वारा किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि उस नंबर पर कोई फोन नहीं उठता। किसान लगातार कॉल करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। जब बीमा कंपनी एक ही गांव से लाखों रुपए की प्रीमियम राशि सीधे किसानों के खातों से काट सकती है, तो किसान की समस्या को समाधान हेतु अपने अधिकारियों को गांव में भेजने में असमर्थ क्यों है? क्या किसानों की मेहनत की कमाई केवल प्रीमियम वसूली तक ही सीमित है? समस्या उत्पन्न होने पर भी उसकी जवाबदारी किसकी होगी? अतः आपसे निवेदन है अध्यक्ष